वेलकम टू डे 3। सो यू ऑलरेडी नो, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, नोड जेएस इज सिंगल थ्रेडेड एज आवर जावास्क्रिप्ट इज सिंगल थ्रेडेड। तो अगर एक टाइम पे नोड जेएस के पास 100 हैवी टास्क आ जाएं तो नोड जेएस क्या करेगा? पागल हो जाएगा? नहीं, तब नोड जेएस बोलेगा थ्रेड पूल को, भाई इन सब चीजों को हैंडल कर, मेरे बस की बात नहीं रही। तो लिब्यू काम क्या करता है? लिब्यू अगर हैवी टास्क आते हैं ना, जो ब्लॉकिंग ऑपरेशन रहते हैं, उनको थ्रेड पूल के पास भेजता है। एंड थ्रेड पूल में बेसिकली 4 थ्रेड्स रहते हैं एक्टिवली। ज्यादा दिमाग नहीं आपका घुमाता, चलो एग्जांपल से समझते हैं। सोचो एक रेस्टोरेंट है, नोड जेएस वहां पे क्या है, एक वेटर है जो कस्टमर का ऑर्डर लेता है, ओके, वन बाय वन। अब वेटर ये तो नहीं है कि खुद ऑर्डर लेगा और किचन में जाके काम करने लगेगा कि हाँ भाई आपका मटर पनीर है, ठीक है मैं मटर पनीर बना देता हूँ। ऐसा नहीं होता है। इससे क्या होगा, आपका जो मेन थ्रेड है नोड जेएस का वो ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि वेटर है वो ब्लॉक हो जाएगा एक पर्टिकुलर कस्टमर को। नए कस्टमर कैसे हैंडल करेगा फिर वो? तो वहां पे काम आता है थ्रेड पूल, यानी कि किचन में 4 शेफ बिठा रखे हैं थ्रेड पूल ने, ओके। तो वो मतलब 4 थ्रेड्स, ओके। तो एक शेफ बनाने लग जाएगा कड़ी चावल, एक शेफ बनाने लग जाएगा मलाई कोफ्ता, दूसरा मंचूरियन, तीसरा फ्राइड राइस। इसलिए रेस्टोरेंट के पास किचन में मल्टीपल शेफ होते हैं, यानी कि थ्रेड्स। छोटे से कोड के एग्जांपल से समझ लो। यहाँ पे कोड दिया हुआ है, यहाँ पे है सबसे पहले फाइल रीड ऑपरेशन है, ठीक है। कंसोल लॉग मेन थ्रेड में काम कर लेगा, नॉट एन इश्यू। जब फाइल रीड के ऑपरेशन की बात आएगी, वो ब्लॉक कर देगा मेन थ्रेड को। तो उस केस में जो फाइल रीड का ऑपरेशन है वो लिब्यू भी भेजेगा उसको थ्रेड पूल में कि भाई इसको हैंडल करो। और जो मेन थ्रेड रहेगा आपका कीप्स ऑन वर्किंग, वो अगली लाइन को जो कंसोल डॉट लॉग एंड है उसको एग्जीक्यूट करता रहेगा। और जब हमारा जो ये फाइल रीड ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, वो पेंडिंग कॉल बैक्स में चला जाएगा, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था। और जब हमारा कॉल स्टैक एम्प्टी रहेगा, इवेंट लूप क्या करेगा, पेंडिंग कॉल बैक से उठा के कॉल स्टैक में फेंक देगा और एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट तो लिब्यू के पास 4 थ्रेड होते हैं। सपोज करो चारों थ्रेड ही एग्जॉस्ट हो गए, तो पहले तो चेक करेगा कि चारों में से अगर कोई फ्री होता है तो उसको काम में लेगा। अदरवाइज वो चेक करेगा कि भाई आपका सीपीयू में कितने कोर हैं। अगर सपोज करो 8 हुए तो एक और स्पिन करेगा वो थ्रेड को, और वहां पे अगर नया टास्क आया वहां से वो उसको नए जो थ्रेड बना है उसको काम अलॉट कर देगा। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर सीपीयू कोर्स। सो इंटरव्यू में ये जरूर याद रखना, जो आपका मेन थ्रेड है नोड जेएस का, वो काम करता है आपके वेटर की तरह, ऑर्डर लिया रेस्टोरेंट के पास भेजा। और जो आपका थ्रेड पूल है वो सेफ की तरह वर्क करता है, यानी कि 4 थ्रेड 4 सेफ। कि हमने मेन थ्रेड को ब्लॉक नहीं करना है, यानी कि हमने वेटर को ब्लॉक नहीं करना। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ये वाली इमेज देख लो, आपको पक्का समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज थ्रेड पूल एंड हाउ इट हैंडल द एसिंक्रोनस ब्लॉकिंग ऑपरेशन इनसाइड अवर इवेंट लूप। आई होप आपको मेरे समझाने का तरीका थोड़ा कूल लगता होगा, तो थम्स अप दे दिया करो यार, लाइक दे दिया करो। आप कमेंट भी कर सकते हो जो आपके दिमाग में आए। सो यहाँ मिलते हैं आपको डे 4 में। 150 दिनों की ये सीरीज है। मेक श्योर करना मेरे को फॉलो करें ना, कुछ अमेजिंग सिखा के ही जाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग एज ऑलवेज।